Hello everyone, welcome back to my channel, and if you're new to this channel, let me introduce myself. My name is Anjali Saraswat, the CA finalist and the CA article at Big Four. बहुत ही लोग बच्चों के या बहुत ही कमेंट्स में डाउट आ रहे थे फॉर ऑडिट कि ऑडिट में बहुत डर लग रहा है, ऑडिट हो नहीं रही है, ऑडिट को मैं ऐसा लग रहा है कि मैं भूल जा रहा हूँ या भूल जा रही हूँ। मैं रोज़ पढ़ भी रही हूँ, मैंने 4 दिन पहले जो पढ़ा था वो मुझे अब कुछ याद है ही नहीं। इट्स ओके, बहुत नॉर्मल होते हैं, सबके साथ होते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ऑडिट में ध्यान रखना कि आपको रोज़ 1 से 1.5 घंटे रिवाइज करना है, लाइक एवरी डे, नॉन नेगोशिएबल। ठीक है, आपको ये भी लगेगा कि आप पिछला चैप्टर जो आपने रिवाइज करा था वो आप भूल रहे हो, नॉर्मली लगता है, बट एक्चुअली जब पेपर सामने आता है आप नहीं भूलते हो, वो आप फ्रेम कर पाते हो। तो मेजरली अब जिन बच्चों को लग रहा है कि मैंने ऑडिट में कुछ हुआ नहीं है, मेरे को बहुत डर लग रहा है, उनके लिए मैं बता देती हूँ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो है वो कर लो। लाइक जो छोटे छोटे चैप्टर्स है, जैसे चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 11 हो गया, चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर 6 हो गया, चैप्टर 7 हो गया, चैप्टर 8 हो गया। ठीक है, एंड चैप्टर 10 हो गया। ये बहुत वेटेज के चैप्टर्स होते हैं। लाइक बोलते हैं कि चैप्टर 5, चैप्टर 9 एंड चैप्टर 3 बहुत ही बड़े चैप्टर्स हैं, बहुत वेटेज कैरी करते हैं, बट अगर ये नहीं हुए तो हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले आप ये छोटे छोटे चैप्टर्स जो मैं बोल रही हूँ उन पे ध्यान दो, एंड चैप्टर 4 ऑल्सो इन द स्मॉल चैप्टर्स। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 11, चैप्टर 4, चैप्टर 6, चैप्टर 10, चैप्टर 7, चैप्टर 8, ये चैप्टर्स बहुत अच्छे से करके जाओ। ठीक है, ऐसे कि आपका अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप एकदम लिख लो, एंड मेक श्योर कि आप ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आपके पास भी आंसर राइटिंग करने का टाइम नहीं है ना, डोंट। ठीक है, बट मेक श्योर कि आप सारे क्वेश्चंस पढ़ के उनके आंसर्स रीड कर लो, बिकॉज जो क्वेश्चंस दिखते हैं ना, सबके आंसर्स हमको लगता है कि इस क्वेश्चन का ये आंसर हो सकता है, इस क्वेश्चन का ये आंसर हो सकता है, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। तो अगर आप एक बार क्वेश्चंस रीड करके आंसर्स रीड कर लेते हो तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। ओके, इस क्वेश्चन का हमको ये आंसर देना है, इस क्वेश्चन का हमको ये आंसर देना है, क्योंकि ऑडिट बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, क्योंकि सारे सिमिलर सिमिलर से लगते हैं। चैप्टर 2 स्पेशली, उसमें तो बहुत ही लगते हैं। ठीक है, अब मेजरली ध्यान दो कि आपको 30 मार्क्स का तो MCQ अटेंड करने हैं। ठीक है, मेक श्योर कि आप उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन करो, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट्स में लेजिट मेकर MCQ होते हैं। मैं बता सकती हूँ कि आप एक काम करो, अगर आपने ये 3 चैप्टर्स छोड़ रहे हो ना, ऐसे मत छोड़ो कि आप लिख नहीं पा रहे हो, इट्स ओके, बट अगर आप एक बार रीड करते हो ना हर चैप्टर को, पूरा सिलेबस गो थ्रू करके जाओ, ताकि अगर आप चलो डिस्क्रिप्टिव भी अटेंड नहीं कर पा रहे हो बट उसमें से MCQ तो ना छोड़ो, हैव अ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अगर वो भी होगी तो आप फिर डिस्क्रिप्टिव में भी अटेंड कर ही लोगे, अपने माइंड सेटिंग से कुछ ना कुछ तो लिख ही दोगे। ठीक है, अब ठीक है, मेजरली राइटिंग प्रैक्टिस, जिसके आंसर फॉर्मेटिंग या आंसर फ्रेमिंग बहुत ही घटिया है या बहुत ही बेकार है, वही लोग अभी ध्यान दो कि आप एक चैप्टर रिवाइज कर रहे हो तो उसके कुछ क्वेश्चंस आंसर प्रैक्टिस कर लो, एंड मेजरली हर टॉपिक के ना कीवर्ड्स लिख लिख के याद करो, लिख लिख के। ठीक है, एक तो ये चीज़। अब कुछ बच्चे ये हो गए जिसको लग रहा होगा कि मेरे पास तो खुद के नोट्स नहीं है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो आई एम टेलिंग यू चैनल जिसको आप रेफर कर सकते हो अपना रिवीजन के लिए। जो खुद रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए सबसे इजी चीज़ है कि आप यूट्यूब वीडियो से रिवीजन करो, एंड उन्हीं के नोट्स रिवाइज कर करके अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लो। अपनी नोटबुक उठाओ एक, उस पर आपने इधर से अपना सेक्शन कह रही हूँ, अपना जो भी टॉपिक है वो रीड करो, एंड देन उसके बाद उसको अपनी नोटबुक में स्क्रिबल कर लो। ऐसा स्क्रिबल करो, खुद को भी समझना है, पड़ोस को भी समझना है, बस ये है कि आपने करा है तो आपके माइंड में छप गई है वो चीज़। ठीक है, तो मैं उनके लिए एक चैनल बता देती हूँ, CA सक्षम जैन सर करके है एक चैनल, एंड CA शुभम केशवानी सर ऑल्सो। तुम दोनों में से किसी को भी रेफर कर लो, दोनों ही नोट्स प्रोवाइड करते हैं टेलीग्राम चैनल पे, एंड आई प्रेफर कि तुम CA सक्षम चैन को कर लो, क्योंकि जिनका बिल्कुल उनके बहुत सिंप्लीफाइड एंड बहुत अच्छे नोट्स हैं। ठीक है, ऐसे ही शुभम केशवानी के भी है, बट मेरा स्लाइटली थोड़ा
सक्षम जैन सर की तरफ है। एंड सक्षम जैन सर ना शायद अभी वो भी ला रखे होंगे, क्या कहते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट, मतलब जब वो होगी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लिस्ट, तो वो लेजिट करके जो उसमें से बहुत क्वेश्चंस हिट होते हैं एग्जामिनेशन में, तो अगर आप एक बार उनको ही लिख लिख के प्रैक्टिस कर लोगे, बाकी पूरा कुछ मत लिख के प्रैक्टिस करो, उनको ही कर लो, तो फिर भी आप बहुत एक अच्छी स्टेट में आ जाओगे। ठीक है, एंड अभी बहुत दिन है, डरने की जरूरत नहीं है, अपना पढ़ो, चिंता मत करो कि मेरे से हो रहा है नहीं हो रहा है, अपना पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, काम करो, फल की चिंता मत करो, लेजिट। एंड ये यहाँ से रेफर कर सकते हो, बस ठीक है, इतना ही है, इतना डरने की जरूरत नहीं। ऑडिट नॉर्मल सब्जेक्ट है, समझ लो बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो, जो 11th में पढ़ी थी, लिख लेते थे, यहाँ पर भी बस अच्छे से रीड करो, रिवाइज करो, लिखो एंड रोज करो, नहीं भूलोगे तुम लोग। ठीक है, मैं पेपर देखते ही सब याद आ जाता है। ठीक है, हर चीज़ याद आ जाती है। जस्ट कि अभी अपने दिमाग को मत डराओ, आराम से पढ़ो, मैं तो यही बोलूँगी। बाकी अब जिनको जो मानना है वो मान लो। अब मेरा यही तरीका था, सबके अलग अलग तरीके हो सकते हैं पढ़ने के, मैंने ऐसे ही पढ़ा है। अगर आपको इससे बेनिफिट हो रहा है तो आप भी पढ़ सकते हो, ऐसे नहीं हो रहा है तो फिर आप अपना तरीका कुछ भी निकालो पढ़ने के लिए, बट मेक श्योर टू स्टडी, एंड एट द एंड पढ़ना ही इंपॉर्टेंट है, तभी एग्जाम निकलेगा। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, एंड इफ you like this video, just hit the subscribe button and comment down in the comment section and like this video. Bye, I love you, take care.